कार्यक्रम आप लोगों को बतलाया जा रहा है राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी स्वास्थ्य विभाग जयपुर द्वारा। तो आप लोगों को जानकारी दी जा रही है कि भाई HIV क्या है और एड्स क्या है। तो HIV एक वायरस है, एड्स उसकी अवस्था है। HIV का वायरस जब अपने शरीर में प्रवेश कर जाता है, शरीर को कमजोर कर देता है, रोगों से लड़ने की शक्ति को नष्ट कर देता है और कई प्रकार की बीमारियों का समूह हो जाता है, उसका नाम एड्स है। तो इसको जानना जरूरी है, इसका बचावी उपचार है। ये लाइलाज बीमारी है, अभी तक इसका कोई पुख्ता इलाज नहीं है, तो इससे डरना भी नहीं चाहिए। और ये किन कारणों से फैलता है तो उन कारणों को जानना जरूरी है, उनका पालन करना जरूरी है। ये 4 कारणों से फैलता है। तो पहला कारण है संक्रमित खून के द्वारा। तो जब भी अपने को किसी के भी खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ जाती है, जैसे प्रसव के समय में माता बहनों के प्रसव होता हुआ हो, तो उस समय भी अपने को खून की आवश्यकता पड़ जाती है। अकस्मात दुर्घटना घट जाती है तो उस समय भी अपने को खून की आवश्यकता पड़ जाती है। और जैसे किसी का हार्ट का ऑपरेशन है या और कोई ऑपरेशन होता हुआ हो, तो उस समय भी खून की आवश्यकता पड़ जाती है। तो अपने को ध्यान रखना चाहिए उस समय खून कहाँ से लेना चाहिए। खून लेना चाहिए ब्लड बैंक से। HIV की जांच किया हुआ लाइसेंस शुदा ब्लड ही काम में लेना चाहिए। हो सकता है आपने जैसे ब्लड बैंक दूसरा है, दूसरे ब्लड बैंक से लिया, हो सकता है उसमें वो लाइसेंस शुदा ब्लड नहीं मिलता है, तो उस खून को दूसरे आदमी के चढ़ाएंगे, उसके भी वो बीमारी हो जाएगी। हाँ भाई। कारण है संक्रमित सुई के द्वारा। तो जब भी अपने को किसी के भी इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है, जैसे सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो उस समय इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय भी अपने को ध्यान रखना चाहिए, लगाई हुई सिरेंज काम में नहीं लेना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होता है, जैसे डॉक्टर है, नर्स बहन जी है, लगाई हुई सिरेंज काम में नहीं लेते हैं। पर बाकी कई भाई लोग ऐसे हैं जो सिरेंज के द्वारा, सिरेंज में नशीला पदार्थ भर करके आपस में ग्रुप बना हुआ रहता है, उसके द्वारा नशा करते हैं। तो इसलिए बताया है कि भाई हर बार नहीं सिरेंज काम में लेना चाहिए। हो सकता है जैसे पहले आदमी के सिरेंज लगाई और उसके HIV एड्स हो सकता है, HIV एड्स न हो करके और कोई दूसरी बीमारी हो सकती है, तो दूसरे आदमी के लगाएंगे सिरेंज तो उसके भी वो बीमारी हो जाएगी। हाँ। कारण है गर्भवती माता के होने वाले बच्चे से। तो गर्भवती माता के होने वाले बच्चे से कैसे हो सकता है? देखिए, जैसे पिता के है तो माता के होगा, और माता के है तो जो होने वाला बच्चा है उसके भी अवश्य होगा। तो अपने को ध्यान करना चाहिए, गर्भवती माता बहन चाहे अपने घर में है, परिवार में है, चाहे पड़ोस में है, उसकी नज़दीकी अस्पताल में ले जा करके HIV की जांच करवाना जरूरी है। उसकी जांच करवाने से ये पता चल जाता है कि भाई ये HIV एड्स की पॉजिटिव है, तो उसका प्रसव जापा सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की देखरेख में करवाना जरूरी है। डॉक्टर की देखरेख में प्रसव करवाने से जो HIV एड्स की पॉजिटिव महिला है उसको तो HIV से नहीं बचाया जा सकता, पर जो होने वाला बच्चा है उसको डॉक्टर अपनी देखरेख से HIV से बचा लेते हैं। हाँ।
जीवन साथी के साथ में वफादार रहना चाहिए, जीवन साथी के साथ में किसी प्रकार की दगाबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये 4 कारण है, इनको जानना जरूरी है, इनका पालन करना जरूरी है, और कोई 5वां कारण नहीं है। और जैसे कई भाई लोग हैं, जैसे अपने से दूर धंधा करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जाते हैं और 4-6 महीने से घर पे आते हैं, तो उनको आप अवश्य ये कहें कि भाई पहले जा कर के अपने ब्लड की HIV की जांच अवश्य करवाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई HIV हो सकती है, वहाँ से और कोई दूसरा संक्रमण भी लेकर के आ सकते हैं, और थोड़ी सी भूल के कारण से जिंदगी भर का दुख मोल ले लेते हैं। तो ये 4 कारण है, इनको जानना जरूरी है। और ये बीमारी लाइलाज बीमारी है, अभी तक इसका कोई पुख्ता इलाज नहीं है, छुआछूत वाली नहीं है, भेदभाव वाली नहीं है, लांछन वाली बीमारी नहीं है। हाथ मिलाने से, गले मिलने से, उसके कपड़े पहनने से, एक शौचालय का प्रयोग करने से, एक बिस्तर का प्रयोग करने से, उसके साथ भोजन करने से ये बीमारी नहीं होती है। आपस में खून का मेल होता है तब जाकर के ये बीमारी हो जाती है। और कई भाई लोग हैं, उनको पता तो रहता है कि भाई वहाँ पर अपने भूल की थी, पर वो शंका के मारे जांच करवाने के लिए नहीं जाते हैं। जांच करवाने के लिए जाएंगे और हो सकता है HIV पाई जाएगी, तो गांव में गांव वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, इसलिए वो शंका के मारे जांच करवाने के लिए नहीं जाते हैं। उस जांच को गोपनीय रखा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता है, या तो जिसके HIV पाई जाती है उसको पता रहता है, या फिर डॉक्टर को पता रहता है। और ज़्यादा HIV के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर है 1097 यानी 1097। इसके ऊपर आप 24 घंटे कभी भी बात कर सकते हैं और HIV के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।